आज हम रवींद्रनाथ टैगोर की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक देना पावना की कहानी सुनेंगे। रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी देना पावना एक सामाजिक और पारिवारिक कहानी है जो उस समय के बंगाली समाज में दहेज प्रथा और सामाजिक मान्यताओं पर गहरी चोट करती है। इस कहानी में टैगोर ने समाज में महिलाओं की स्थिति, दहेज के कारण होने वाले दुख और परिवारों में पैसे के लेन देन के प्रभाव को बड़ी गहराई से उकेरा है। कहानी की पृष्ठभूमि एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार है। मुख्य पात्र हैं रामकांत और कुसुम। रामकांत एक पढ़े लिखे और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जबकि कुसुम एक सुंदर और सुशील लड़की है। कुसुम के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छा वर ढूंढने में लगे हैं, लेकिन दहेज की समस्या हर जगह उनके सामने आ जाती है। रामकांत के परिवार वाले कुसुम को बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए बड़ी धनराशि दहेज में मांगते हैं। कुसुम के माता पिता एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और इतनी बड़ी रकम जुटाना उनके लिए बहुत कठिन है, लेकिन वे अपनी बेटी की खुशी के लिए कर्ज लेकर भी दहेज देने का निर्णय लेते हैं। रामकांत के परिवार की ओर से कुसुम के परिवार पर लगातार दहेज की मांग बढ़ती जाती है। शादी तय हो जाती है, लेकिन कुसुम के परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ता जाता है। वे अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करते हैं ताकि शादी अच्छे से संपन्न हो सके। कुसुम और रामकांत की शादी धूमधाम से होती है, लेकिन इस खुशी के पीछे एक दर्द छिपा है। कुसुम के माता पिता ने अपनी पूरी जमा पूंजी इस शादी में लगा दी है और अब वे पूरी तरह से कर्ज में डूब चुके हैं। कुसुम भी इस बात से अनजान नहीं है। उसे अपने परिवार की हालत का अंदाजा है और वह अपने माता पिता के कर्ज के बोझ से दुखी है। शादी के बाद कुसुम को अपने ससुराल में एक आदर्श बहू के रूप में प्रस्तुत होने की कोशिश करनी पड़ती है। वह अपने परिवार की इज्जत बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करती है, लेकिन उसे ससुराल वालों से अपेक्षित प्यार और सम्मान नहीं मिलता। रामकांत का परिवार अब भी कुसुम के परिवार से आर्थिक मदद की उम्मीद रखता है और बार बार उनके द्वारा दिए गए दहेज को नाकाफी मानता है। रामकांत, जो पढ़ा लिखा होने के बावजूद सामाजिक और पारिवारिक दबावों में आ जाता है, अपनी पत्नी का समर्थन नहीं करता। वह अपनी पत्नी की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करता और उसे अपने परिवार के आगे झुकने के लिए कहता है। कुसुम खुद को असहाय और अकेला महसूस करने लगती है, लेकिन अपने माता पिता के सम्मान के लिए चुपचाप सब सहती है। कुसुम का जीवन धीरे धीरे कठिनाइयों से भर जाता है। उसके ससुराल वाले उससे पैसों की मांग करते रहते हैं और यह मानते हैं कि कुसुम के माता पिता उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए हैं। कुसुम इस दर्दनाक स्थिति में जीते हुए सोचती है कि क्या उसका जीवन इसी तरह कटेगा, जहां उसे केवल एक बोझ के रूप में देखा जाता है। उस समय के समाज में दहेज को एक आवश्यक प्रथा के रूप में देखा जाता था। कुसुम के जीवन की कहानी समाज में दहेज प्रथा की बुराइयों पर कड़ा प्रहार करती है। समाज में यह मान्यता थी कि बेटी के माता पिता को शादी के समय अधिक से अधिक दहेज देना चाहिए ताकि बेटी ससुराल में सुखी रह सके, लेकिन यह मान्यता परिवारों के लिए एक अभिशाप बन चुकी थी। कुसुम को जब यह महसूस होता है कि उसे ससुराल में केवल पैसों के कारण तिरस्कृत किया जा रहा है, तो उसका आत्मसम्मान जाग उठता है। वह इस अपमान और तिरस्कार को अब और सहन नहीं कर सकती। उसे ये समझ में आ जाता है कि उसकी खुशी और सम्मान केवल दहेज पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कुसुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए अपने ससुराल का त्याग करने का निर्णय लेती है। वह सोचती है कि अगर उसे केवल पैसे के कारण महत्वहीन समझा जा रहा है, तो ये रिश्ते के लायक नहीं है। वह अपने माता पिता के पास वापस लौट जाती है और उन्हें बताती है कि वह अपनी जिंदगी में सम्मान और आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगी। कुसुम का घर लौटना समाज के लिए एक बड़ा संदेश था। उसने अपने फैसले से यह साबित कर दिया कि शादी और रिश्ते केवल पैसे पर आधारित नहीं होने चाहिए। उसका ये साहसिक कदम समाज में बदलाव की लहर लेकर आता है और लोगों को यह एहसास होने लगता है कि दहेज प्रथा केवल दुख और दर्द को ही जन्म देती है।
रविंद्रनाथ टैगोर ने इस कहानी के माध्यम से समाज को ये संदेश दिया है कि किसी भी इंसान का सम्मान और आत्मसम्मान पैसों से अधिक महत्वपूर्ण है। कुसुम का चरित्र समाज में स्त्रियों की स्थिति और उनके आत्मसम्मान को उजागर करता है। देना पावना केवल एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज में व्याप्त दहेज प्रथा की बुराइयों और उनके कारण होने वाले कष्टों का प्रतिबिंब है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस कहानी में ये दिखाया है कि समाज में दहेज प्रथा किस तरह एक निर्दोष लड़की और उसके परिवार के जीवन को बर्बाद कर सकती है। कहानी यह संदेश देती है कि समाज में स्त्री का सम्मान केवल पैसों या दहेज पर निर्भर नहीं होना चाहिए। शादी एक पवित्र रिश्ता है और इसे पैसों के लेन देन से दूषित नहीं किया जाना चाहिए। टैगोर ने ये भी दिखाया कि कैसे एक साहसी और आत्मसम्मान वाली महिला अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सकती है और समाज में बदलाव ला सकती है। इस प्रकार देना पावना टैगोर की एक मार्मिक कहानी है जो हर व्यक्ति को ये सोचने पर मजबूर करती है कि सामाजिक प्रथाओं के नाम पर किसी भी स्त्री के आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी इस सत्य को जान सकें। ऐसे ही और प्रेरणादायक तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हमारी हर नई तथ्य की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके।